फ्रेंड्स, ये यूपीएससी 2022 का सी सेट का पेपर का क्वेश्चन है। इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं और कुछ यूं तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे कि अगर हमको आइडिया नहीं लग पा रहा है, एग्जाम में नहीं समझ आ रहा है, कुछ पैटर्न हम फॉलो अप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे सिंपल तरीका जो कि हम कर सकते हैं, इन केस अगर हमें कुछ समझ नहीं आया तो बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में है 2, 12, 36, 80, 150 x। तो अगर हम इसका फैक्टर का एनालाइज करें तो देखो, पहले में 2 आएगा, 12 में 2 3 और 36 वाले टर्म में 2 3 फैक्टर आएंगे, लेकिन 80 वाले टर्म में एक 2 3 5 का फैक्टर आएगा। तो ये मतलब फैक्टर भी हमको फॉलो अप कुछ नहीं कर पा रहा है कि मतलब एक बार में कुछ इंक्रीमेंट करें या फिर कोई एक सीक्वेंस नहीं इसमें समझ आ रहा है। तो सबसे पहले जो बुक में दिया है, बुक में कैसे बनाना है उसको छोड़ के हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो हम सबसे पहले डिफरेंसेस फाइंड करना शुरू करते हैं कि इन दोनों अगले दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे डिफरेंस है 10, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, तो 12 4 26, 10 4 12 4 12 4 16, यानी 24 का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस है 4 44 का, और यहाँ पे 70 का डिफरेंस है, और यहाँ पे तो ऑब्वियसली ये तो क्लियर होना चाहिए कि x वाला टर्म जो होगा वो 150 से ज्यादा होगा, और ये x माइनस 150 हमारा पॉजिटिव टर्म होगा। ठीक है, तो अगर हमको इन केस x का कुछ ऐसा वैल्यू मिलता है जिसको रखने से x माइनस 150 का वैल्यू निगेटिव आ जाता है, तो ऑब्वियसली हम समझ जाएंगे कि हमने जो x का वैल्यू निकाला है वो गलत निकाला है। तो x माइनस 50 जो है वो मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, और कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि x जो होगा वो 150 से ज्यादा होगा। खैर ऑप्शन में 150 से ज्यादा ही सारे ऑप्शंस दिए थे, तो ये ऑब्वियस है कि आंसर्स तो हमको पता लग जाता, लेकिन इन केस अगर ऐसा कुछ देता तो हम एलिमिनेशन मेथड्स लगा के बहुत सारे ऑप्शंस को पहले ही एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका फर्दर डिफरेंस कितने का आएगा। अब यहाँ पे हमको कुछ पैटर्न नहीं पता चल रहा है, तो यहाँ पे हमारा 14 आएगा, यहाँ पे मेरा 24 34 44 20, और यहाँ पे 26 44 6 50 72, और इस वाले केस में कितने आएंगे, इस वाले केस में तो हमको नहीं पता अभी, लेकिन इतना ये फिर यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि x माइनस 150 का जो वैल्यू भी आएगा उस वो जो 70 से बड़ा आएगा। तो यहाँ पे हम x माइनस 150 करेंगे और माइनस 70 करेंगे, और बेसिकली हम इसको यहीं पे लिखते हैं x माइनस 220। ओके, ये मेरा 26 था। अभी कुछ पैटर्न समझ में, हाँ पहले पहले 3 टर्म में तो कुछ पैटर्न हमको दिख गया कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 6 है, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी 6 है। तो इस बात से हम ये आइडिया लगा लें कि इनके बीच का भी डिफरेंस 6 होना चाहिए, और इनके बीच का डिफरेंस 6 है। तो इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि अगर x माइनस 220, और यहाँ पे क्लियर है ना कि x माइनस 220 जो होगा वो 26 से बड़ा होगा, और उसमें से अगर 26 को माइनस करते हैं तो हमारा वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, और पॉजिटिव में 6 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो यहाँ पे ये 246 हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू 6 है, और x का वैल्यू जो आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 252। ये होगा करेक्ट आंसर। ओके, और अगर हम बात करें कि बुक में कैसे है, जिसको मतलब क्या हो गया, ओके वेट, ओके बुक की बात करते हैं हम। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या थे पिछले स्लाइड में, हम देख लेते हैं। 2 12 36 80 150 x। फर्स्ट क्वेश्चन थे 2 12 36
150 और ये x हमको फाइंड करना था। तो अब इसको मतलब जो ये बुक्स में आंसर्स हैं उसको समझना या फिर उसको आइडिया लगाना ही अपने में बहुत ही मुश्किल बात है। तो हम पहले टर्म की बात करते हैं 2 और 12, इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा है क्या? तो हम सबसे पहले हमारे पास एक ऑप्शन बच जाता है। अगर हम इसका फैक्टर देखेंगे, इसके फैक्टर में 2 आते हैं, इसके फैक्टर में 2 इंटू 3, 36 को ऑब्जर्व करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3, 4 2 जा 4, 4 12, 12 जा 36। 80 की बात करें तो 80 में 16 5 जा तो 16 को लिखने का तरीका 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 से 180। ठीक है, तो इसमें कुछ पैटर्न कुछ समझ आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। यहाँ पे क्या है, 1 2 है, इसमें 2 2 बार आया, 1 3 आया है, 2 बार 2, 2 बार 3, 3 बार 4 बार 2, तो ऐसा कुछ मतलब स्क्वायर वाला कुछ सीन आएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 बार 2 है, यहाँ पे 2 बार 2 है, यहाँ पे 4 बार है, तो स्क्वायर वाला टर्म आएंगे। तो क्या ऐसा है कि किसी दो नंबर के स्क्वायर का सम ये है, तो किसी दो नंबर का स्क्वायर के सम के लिए अगर हम 2 को एनालाइज करें तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर अगर हम इनकेस करते हैं तो ये तो वैल्यू 2 दे रहा है, ये करेक्ट है। लेकिन क्या ये कुछ ऐसा स्क्वायर का है? तो अगर हम 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर को ले तो ये तो नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 9, और वो 12 से ज्यादा हो जाएंगे। तो ये दो नंबर का स्क्वायर का तो सम नहीं आएगा। तब हम यहाँ पे एक स्क्वायर एक क्यूब सोच पाए अगर तो यहाँ पे 1 का क्यूब 1 का क्यूब, ये तो क्राइटेरिया ठीक है, ये हो गया। किसी दो नंबर का क्यूब का तो सम हो ही नहीं पाएगा। अगर 2 का क्यूब लेते हैं और 2 का क्यूब मतलब 1 1 2 का ही ले लो कॉम्बिनेशन, तो 2 का क्यूब लिए तो 8 हो गया, और 1 का क्यूब लिए 1 2 का अगर लेते हैं तो वो 9 वैल्यू देगा। लेकिन उससे ज्यादा करेंगे तो वो 12 को इंक्रीज कर जाएगा, तो ये क्यूब क्यूब का नहीं होगा। अब एक हमारे पास कंडीशन बचता है इन दोनों का मिक्सचर, स्क्वायर और क्यूब के सम का स्क्वायर देखते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर अगर लेते हैं इनकेस तो ये 1 तो होगा। अगर क्या 1 और 2 का कॉम्बिनेशन लेते हैं, 1 का स्क्वायर और 2 का क्यूब, तो वो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 तक जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। अब थोड़ा इसको इंक्रीज करते हैं, तो हम यहाँ पे लेते हैं 2 का स्क्वायर और हम लेते हैं 2 का स्क्वायर फर्दर, थोड़ा सा वैल्यू इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे हमको वैल्यू क्या मिलेगा 4, तो इनका वैल्यू क्या हो जाएगा 8। तो हम स्क्वायर क्यूब की बात कर रहे थे ना, ये क्यूब, चलो क्यूब होगा तो यहाँ पे वैल्यू 8 हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या कहाँ चला जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया कि ये ना ही परफेक्ट दो स्क्वायर के सम का तो सम नहीं है, दो क्यूब के भी सम का सम नहीं है, लेकिन एक स्क्वायर और एक क्यूब का अगर सम किया जाए तो ये पैटर्न हमको मिल सकता है। तो हम यहाँ पे हम दो वैल्यू को मैच करा के देख लिए। हम 36 की बात करें तो 36 में एक 2 एक 3 वाला टर्म लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 3 का क्यूब किए तो 27 आ जाएगा, 27 और 4 जोड़ेंगे 31 आएगा। तो हमको थोड़ा और इंक्रीज करने की जरूरत है। तो 2 3 के लिए था, 3 3 का लेके देखते हैं, तो 3 3 का लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब, हमारे पास कितना हो जाएगा 9 प्लस 27, जो कि हो जाएगा 36। अब तो एकदम क्लियर हो गया कि ये सेम नंबर का स्क्वायर और सेम नंबर के क्यूब को हम जब आपस में सम करेंगे तो ये पैटर्न फॉलो अप होगा। ठीक है, अब इसको एक क्लियर करके दिखा देता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन था 2 12 36 80 150 x।
2 को लिखने का तरीका क्या है? 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 1। 12 को लिखने का तरीका क्या है? 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 4 प्लस 8 12। 36 की बात करेंगे तो 36 3 का स्क्वायर दैट इज 9 3 का क्यूब दैट इज 27 and 9 plus 27 that is 36। now for the AD क्या करें? 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब that is 16 plus 64 and that is 80। okay, and now 150 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब that is 25 125 that is equals to 150। now the pattern is obtained and therefore for x we have 6 square plus 6 cube, this implies 36 and 6 to 1 and that is 6 6 12 7 4 5 and 2, that is your answer। therefore x is equals to 252। अगर ऐसा ही क्वेश्चन देखना चाहते हैं दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।